शांति 22 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इससे बढ़िया नीचे और एक आगे क्या लिखा हुआ है, www.brahmakumarisbkomshanti.com brahmakumarisbkomshanti.com। आप उसमें लिखेंगे, किसी भी ब्राउजर में आप लिखेंगे brahmakumarisbkomshanti.com तो आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आएगा, brahmakumarisbkomshanti.com होम। अब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आपको खुल जाएगी। ये वेबसाइट के द्वारा आप अपने घर में महसूस कर सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। ये बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सहज रीति से आप समझ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति हो और ऊपर करेंगे तो सबसे ऊपर ये जो 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं, मोबाइल में एक दिखाई देगी, साइड में करेंगे तो दूसरी भी दिखाई देगी। तो आपने उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप YouTube को क्लिक करेंगे तो आपके सामने YouTube खुल के आ जाएगा अपनी ही वेबसाइट पर। वहां पर आपको अब तक जो भी वीडियोस अपलोड हो गई हैं वो सारी आपको दिखाई दे। आप जिसे भी देखना चाहें देख सकते हैं और जिसे आप भेजना चाहें भेज सकते हैं। भेजने का तरीका सीधा है कि आप उस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें या थोड़ी देर उंगली लगा के रखें तो आपको वहां पर लिंक कॉपी करने का अवसर मिलेगा और वहां से कॉपी करें लिंक को और भेज सकते हैं जिसको भी भेजना चाहे, जिसको भी शेयर करना चाहे। इसके साथ आप नीचे जब आएंगे तो आपको मुरली मिलती है और ये क्लिक करते ही आप मुरली पर पहुंच जाते हैं और वहां से किसी को भी आप ये भेज सकते हैं। और भेजने के साथ आप देखते हैं कि यहाँ आपको मुरली हर भाषा में मिलती है। आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र, आपके संबंधी किस भी भाषा में मुरली को सुनना चाहें सुन सकते हैं और भेज सकते हो। जिस भी भाषा में आप चाहें उसे भेज सकते हैं और आप स्वयं पढ़ सकते हैं ताकि सुविधा से आप अपना लाभ उठा सकें। उसके बाद, क्योंकि मुरली के बाद, मुरली पढ़ने के बाद आता है हमारे पास कि हमने मुरली कितना ध्यान से पढ़ी है, तो उसके लिए हमने 20 प्रश्नों का ये रोजाना एक फॉर्म बनाकर भेजते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उत्तर देता है। तो आप उन दोनों प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरह से अंग्रेजी में या हिंदी में जिसमें भी देना चाहें देकर अपने आप को जांच कर सकते हैं और अपनी पीठ उतने ही खुशी से थपथपा सकते हैं जितनी खुशी से
आपने उनको रिजल्ट दिया। आपने जितना अच्छे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया तो आप स्वयं अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि मैंने इतना काम कर लिया। अभी यदि 1, 2, 4, 5, 10 ऐसे कितने भी प्रश्न हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सका, आप दोबारा अप्लाई करें, दोबारा से उसको करें, तो आपको दोबारा अपना कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। ऐसे आप रोजाना करेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग देने की समर्थ आती जाएगी और खुशी होगी, और कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ही जल्दी आप अपने आप को जांच लेते हैं। ये मुरली को रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप इस प्रकार से अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं, अपने आप को मुरली रिवाइज करके खुशी में भर सकते हैं, और आपके भाई बंधु संबंधी मित्र जो भी हैं उनके पास आप भेज सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि ऐसा करने से आपको क्या लाभ होगा। इस प्रकार से लाइव मुरली मंथन जोड़ने के लिए आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ही क्लिक में जुड़ने के लिए सहज हो जाता है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम तुरंत ये कहता है रेडी टू ज्वाइन। तो इस प्रकार से सामने खुल के आएगा। नेटवर्क थोड़ा ढीला होने के कारण इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी खुल जाता है। तो आप इस प्रकार से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास बुक्स हैं, या हमारे पास ये वीडियोस के जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उस प्ले लिस्ट को जिसको भी चाहें आप उसको खोल सकते हैं, ताकि आप सहज रीति से सबका लाभ उठा सके। ये सारे विश्व व भारत में ब्रह्मा कुमारी केंद्र की जो शाखाएं हैं आप उनको देख रहे हैं। इसको क्लिक करने से आप किसी को भी उसके सेंटर तक, उसके बाबा के घर तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकते हैं। जो भी सेवा आप करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये नेटवर्क ढीला होने के कारण टाइम लगा, वरना आप गेटिंग रेडी, और ये अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। नेटवर्क होता तो बहुत जल्दी आप इसमें जुड़ सकते थे। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने के लिए। बाबा क्या करने आए हैं? तुम बच्चों की सेवा करने के लिए आए हैं। तुम भी बाप समान बनो, तुम भी बाप समान बनो और सबकी सेवा करो। और क्या करो? सबकी सेवा करो, क्योंकि जब तक बाप समान नहीं बनेंगे, ऐसी कौन सी चीज है जो हम बाप समान बने अभी हमारे पास नहीं है, तब सेवा कर सकते। बाप में और हमारे में सेवा करने में क्या फर्क है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? बाप में और हम में क्या अंतर है? किस चीज में हम बाप समान बन जाए तो हम सेवा कर सकेंगे? किस चीज में हम बाप समान बने? क्या करना होगा हमें बाप समान बनने के लिए? पहले तो कमी पता लगे। कौन बताएगा कमी? बाप समान न्यारा और प्यारा। बाप समान न्यारा और प्यारा बने।
हम न्यारे और प्यारे नहीं हैं। हाँ जी, और कौन बताएगा? पवित्रता भाई हाँ जी, एक एक बोलो। आत्मिक स्वरूप में नहीं रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहना परमात्मा किस तरह से हमेशा अपने आप को आत्मिक स्वरूप में रखते हैं, हम आत्मिक स्वरूप में नहीं रहते। और बाबा बेहद का सेवा करते हैं हम लोग। हम बेहद का सेवा करना, बाबा के बराबर होने से बेहद का सेवा करना पड़ेगा। हम हद में रहने के कारण, देह में रहने के कारण हद की सेवा सोचते हैं, बाबा बेहद की सेवा सोचता है। हम पाप हाँ जी, पाप समान निराकार बांटना पड़ेगा, तभी आत्मा को सेवा कर पाएगा। जैसे बाबा अपने आप को निराकार आत्मा समझते हैं, तब सेवा करते हैं। हम भी अपने को निराकार आत्मा समझे तो हम बेहद की सेवा कर सकेंगे। और सबसे बड़ा अंतर है कि परमात्मा ज्ञान का सागर है। कोई भी बात ऐसी नहीं जो बाबा को मालूम ना हो और हम वो भूल गए। बाबा से ज्ञान सुनकर हमें फिर से बाप समान ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सागर बनना है। जितना हम मास्टर ज्ञान सागर बनते जाएंगे, उतना हम ज्ञान देने में, सेवा करने में सहज होते जाएंगे। हमें ज्ञान में और स्वरूप में, धारणा में बाप समान बनना है। जब हम ज्ञान स्वरूप होंगे, शांत स्वरूप होंगे, परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, परंतु हम उस ज्ञान को, शांति को, पवित्रता को गुणों में, अपने में धारण करेंगे। जितना जितना धारण करते जाएंगे, उतना उतना हम सेवा में एक्सपर्ट होते जाएंगे, सेवा में सहयोगी बनते जाएंगे। प्रश्न: ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता है जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी? वेट एंड सी, इंतजार करो, देखो, फिक्र मत करो। क्या कहना चाहते हैं बाबा ब्रह्मा बाबा से कि ड्रामा एक्यूरेट है, अपने एक्यूरेट टाइम पर सब कुछ होगा, तुम इंतजार करो, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, चिंता मत करो। ब्रह्मा बाप हमें बहुत अच्छी तरह से, ब्रह्मा बाप समान हमको बनना है, और ब्रह्मा बाबा के को भी शिव बाबा आज समझा रहे हैं, बच्चे तुम चिंता नहीं करो, ड्रामा की एक्यूरेसी पर निश्चिंत रहो। हमें भी बाबा की तरह निश्चिंत रहना है, हमें भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। हमें सिर्फ इतना चिंतन करना है कि हम बाप समान बने। भाई जी, हाँ जी, बाबा की जो ये ज्ञान हो जाए, यकीन हो जाए, ड्रामा ऑटोमेटिक है, हाँ, तो हमारी चिंता मिट जाए। जब तक हमको यकीन नहीं होगा कि ऑटोमेटिक है, कुदरत है, तब तक चिंता नहीं मिटती। बिल्कुल। हम बाबा की यकीन होता जाएगा, उतना निश्चय करना है और जल्दी से जल्दी करना है, अच्छी तरह अपने आप को समझाना है। और जैसे ही हम अपने आप में निश्चय बुद्धि
बन जाएंगे तो फिर हमें दिक्कत या चिंता नहीं रहेगी। उत्तर, बाबा का विचार चलता है, समय बड़ा नाजुक होता जाता, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते, वेट एंड सी। कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही आकर रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कौन बता सकता है? क्या करें जो हम कर्मातीत बन जाए? कर्मातीत बनने का कोई पुरुषार्थ बाबा ने कभी बताया है क्या? बार बार अभ्यास करें, मैं देह से अलग आत्मा। बार बार अभ्यास करें, क्योंकि कर्मातीत बनने वाली मैं आत्मा हूँ। पहला अभ्यास है कि कर्मातीत मुझ आत्मा को बनना है। तो जब तक मैं स्वयं को आत्म स्मृति में रहने वाला नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं कर्मातीत कैसे बन सकता? दूसरा कदम, ये बाबा, कोई दुख, हाँ जी, भाई जी कोई दुख दे रहा है तो उसको खुश रह के स्वीकार करना चाहिए। क्या भाई मिल रहा है। ड्रामा पर निश्चय करते जाएं कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। हर आत्मा जो कुछ भी कर रही है वो एक्यूरेट कर रही है। मैं आत्मा भी ड्रामा में जो कुछ भी कर रही हूँ एक्यूरेट कर रही हूँ। मतलब कुछ भी, मैं, दूसरी आत्माएं और अन्य आत्माएं, जो कुछ भी इस वर्ल्ड ड्रामा में हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। मुझे प्रतिक्रिया पर चिंतन करना है। प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है, वो मैंने बाबा की श्रीमत पर देनी। बाबा जो भी क्रिया मेरे सामने आए, मैंने उसकी प्रतिक्रिया बाबा की श्रीमत पर दिया तो मैं करने वाला नहीं रहा। करण करावन हार करा रहा है, निमित्त मैं कर रहा। ये कब होगा? जब मैं बाबा की श्रीमत पर हर एक्ट की, हर क्रिया की प्रतिक्रिया देता। मुझे सोचने की जरूरत नहीं। बाबा ने जो क्रिया की प्रतिक्रिया समझाई है वही मैंने देनी है, बस। मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मैं तो बाबा की डायरेक्शन पर इस शरीर से करवाने के निमित्त, मैं नहीं कर रहा। करण करावनहार करा रहा है। मैं तो सिर्फ बाबा की डायरेक्शन सुन रहा हूँ,
समझ रहा हूँ उसको फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं बाबा की श्रीमत पर कर रहा हूँ, मुझे अपना कोई संकल्प चलाना नहीं, तो कराने वाला करा रहा है, ये शरीर कर रहा है, मैं तो निमित्त देखने वाला हूँ। मैं तो निमित्त देखने वाला हूँ कि हर कर्म बाबा की श्रीमत पर हो रहा है ना, मैं नहीं कर रहा। भाई जी खुद को कठपुतली समझ लेंगे तो ये होगा। खुद को कठपुतली में भी कठपुतली खुद को कर जो है ना, उंगलियों के अनुसार जो चलाने वाला है वो चलाती है, चलाने वाला वो चलाता है, वो खुद नहीं चलाती, वो खुद कुछ नहीं करती। हमने भी उससे थोड़ा सा अलग समझ लेना है, बिल्कुल न्यारा, कि मैं तो देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, करावनहार करा रहा है और ये शरीर एक्यूरेट बाबा की श्रीमत पर कर रहा है। क्या करें? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एकदम कर्मातीत बनना। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ माना भी क्या होता है? आत्मा के लिए। पुरुष अर्थ आत्मा के लिए करना। आपने जो भी कर्म करना है वो केवल आत्म उत्थान के लिए करना है, बस। पुरुषार्थ का अर्थ और कुछ नहीं। दुनिया वालों के हिसाब से मेहनत होता है, परंतु हमारे हिसाब से तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा के लिए ही हमने करना है। हमने आत्मा के लिए करने पर कोई मेहनत नहीं। इस शरीर के लिए करने में मेहनत लगती है, परंतु आत्मा में, आत्मा के लिए क्या करना है? हमने सिर्फ एक मन मना भाव, अपने मन को समझाना है। ये है आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना। ये है आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना। भाई जी, हाँ जी, साक्षी दृष्टा मतलब प्रतिक्रिया मुक्त। हाँ बिल्कुल, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तभी साक्षी दृष्टा बनेगी, तभी कर्मातीत। हाँ, जैसे जैसे हम प्रतिक्रिया मुक्त होते जाएंगे, उतना ही हम क्या होते जाएंगे? कर्मातीत। क्योंकि प्रतिक्रिया मैं नहीं करूं, प्रतिक्रिया जो है वो शरीर के द्वारा हो और परमात्मा के डायरेक्शन पर हो, तो मैं उसमें न्यारा होता जाता। ठीक है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्त्वम्। जैसे मैं शांत स्वरूप हूँ, ऐसे तुम भी शांत स्वरूप हो। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो। तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। भला कौवा जैसा होगा वैसे उसके बच्चे होंगे। तो जैसे बाबा वैसे हम उसके बच्चे। बाबा है अशरीरी, हम भी अशरीरी। बाप कहते हैं तुम बच्चे भी जानते हो, जैसा बाबा वैसे हम। बाप कहते हैं
मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर हैं। गोया नदियां ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे। बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वे हैं जड़ और तुम हो चैतन्य। वो है जड़, तुम हो चैतन्य, सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला, लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं। अब तुमको कितनी बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती हैं। पानी के सागर से पानी की नदियां निकलती हैं। आम दुनिया तो ये कहेगी सागर से नदियां नहीं निकल सकती, परंतु आपको ये समझ में आ गया है कि सागर से नदियां निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? जैसे भाई जी कह रहे हैं। हाँ जी, समुद्र का पानी स्टीम बनता है, ऊपर जाता है और वो बादल पहाड़ों पर जाकर, ऊंची जगह पर जाकर ठंडा होने के कारण बरसते हैं। तो पानी ऊंची जगह पर पहुंच गया, तो पानी ऊंची जगह पर तो रुक नहीं सकता, तो वो धीरे धीरे करके नदी के रूप में वापिस समुद्र में आता है, सागर में आता है। नदियां सागर से निकलकर वापिस सागर में जुड़ती हैं। ऐसे ही हम बाबा की ज्ञान नदियां बाबा के ज्ञान से भरपूर होके सारी दुनिया में ज्ञान स्नान करा के वापस ज्ञान सागर में आकर मिल जाती है। ज्ञान सागर से मिल जाती है। पूरा भाई काल। जी हाँ जी, भाई जी, नदियां सागर से कैसे निकलती है? नदियां सागर से, कोई भी नदी पहाड़ से आती है, वो नदी या वो पानी पहाड़ पर कैसे पहुंचा? अभी तक मैंने सिर्फ देखा नहीं है, सुना है। उल्टा पानी, एक कोई गांव है, उसको उल्टा पानी कहते हैं भारत के अंदर, जहां पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। न्यूज वालों ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया और कैसे पानी नालियों में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, नीचे की तरफ नहीं आ रहा, परंतु वो एक छोटा सा एरिया है जिस जगह पर पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। उस गांव का नाम ही है उल्टा पानी। वो ऊंची जगह पर है और वो पानी ऊपर जाने के बाद उसके बाद फिर उल्टा नीचे आना शुरू कर देता है। परंतु वहां कुछ क्या है वो नहीं जान पाए। बाकी नियम अनुसार ये है कि समुद्र का पानी, तो अभी मानसून की जो हम इंतजार कर रहे हैं, ये मानसून कहाँ से आएगा?
समुद्र से आएगा। अभी बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और पड़ी है, और उस गर्मी के कारण समुद्र का पानी सूख करके वाष्प होकर के बादल बन के उड़ा, और वो फिर जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तक जाता है। रास्ते में बरसता हुआ जाता है, परंतु वहाँ जाकर के, क्योंकि वहाँ बर्फ जमी हुई है, वहाँ जितनी बारिश होती है वहाँ वो बर्फ के रूप में जम जाती है, और जितनी ज्यादा बर्फ जम जाती है वो फिर धीरे धीरे पिघलती रहती है, और वो नदियों के रूप में वापस उसे समुद्र की तरफ ही जाना है। तो जितनी नदियां हैं निकलती पहाड़ों से हैं, परंतु पानी तो सागर से ही आता है ना। पहाड़ों पर तो पानी कोई पहुंच नहीं सकता बिना बारिश के। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए। कितनी कैनाल्स आदि बनाते हैं, नहरें बनाते हैं, ताकि पानी हर एक तक पहुंचा सके, खेतों में पहुंचा सके। वरना तो नदी कहाँ से बहेगी, बाढ़ करती हुई फैल जाएगी। अब ये बांध बना दिए जाते हैं जिससे बिजली तैयार की जाती है, और आगे फिर वो उनको चैनल करके पानी जिस इलाके में भेजना है उस तरफ नहरों के माध्यम से भेज दिया जाता है। उन इलाकों में भी खेती हो जाती है जिन इलाकों में बरसात कम होती है या पानी कम। चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, ये हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म ये राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं। राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। ये कोई श्री कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परम आत्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, ये कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है, परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। विनाश कब होता है? तो स्थापना फिर विनाश। स्थापना के बाद विनाश होता है। विनाश स्थापना के बाद हुआ है। इससे सिद्ध साधना के बिना विनाश हो ही नहीं सकता। जब कोई चीज बनी नहीं तो विनाश किसका होगा? नहीं हो जाएगी तब तक विकास भी नहीं। कि पुरानी दुनिया में आते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शिव बाबा आकर पुरानी दुनिया में आकर पहले नई दुनिया की स्थापना करते हैं। फिर शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। फिर क्या होता है? शंकर द्वारा अनेक धर्म, अनेक अधर्म कहें, यहाँ पर धर्म ही लिखा है,
अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक। स्वर्ग का मालिक तो विश्व का मालिक हो गया। ये बातें अभी तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की बुद्धि में बैठी है। बाप कहते हैं बच्चे मन मनाओ, अपने मन को बैठकर मनाओ और वो बन जाओ जो बाबा चाहते हैं। ये बच्चों को घड़ी घड़ी बाबा सावधानी देते हैं। बच्चों को बाबा घड़ी घड़ी सावधानी देते हैं। आवाज आ रही है। बच्चों को बाबा घड़ी घड़ी सावधानी देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो, ये भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती हैं, ये तो मुख्य पॉइंट है, ये भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती हैं, ये तो मुख्य है ना। बाप ही वर्ष पतित पावन है, ये युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब क्या हो गया है, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं और अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो, तब ही तुम चल सकेंगे। पवित्र दुनिया में निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र पतित दुनिया ये है। आत्मा भी तमो प्रधान, तो शरीर भी क्या है, तमो प्रधान है। ये तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सतयुग त्रेता यहाँ है। ये कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते, सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते। या यह यहाँ ही इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वे है आत्माओं की निराकारी दुनिया, वे है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। ये साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है, वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहाँ भी दैत्य आदि थे, ये सब झूठ है, ये सब है झूठ। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत
कर रहे हो। बाप भी आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने। ये है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो जरूर तरस पड़ेगा, जरूर तरस पड़ेगा, पड़ेगा ना। वे है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे ना सके। हठ योगी भी अथाह हैं, आत्मा के लिए कह देते हैं वे निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है। कहते भी हैं ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं ये महात्मा है, पुण्य आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो ना सके। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। ये तो छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़े ही लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। ये भी वशीकरण मंत्र है, जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम का मंत्र जपते हैं, उससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। ये बाप के सिवाय और कोई सिखा ना सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे, बाजोली खेलते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। तो अब बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप की शिर्याद में रहो। ये भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं।
84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए। चाहे 84 लाख हो या 84 जन्म हो, तो उसका हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं है 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती हैं, आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परम पिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का पाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव, तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परम पिता परम आत्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगर थोड़े ही सुनाएंगे तो बाप समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है, मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है। ना मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको भी मालूम नहीं पड़ता है। कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, ये है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने, पावन दिन बनाने, पावन दुनिया बनाने। ये भी नहीं जानते कि बाप ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते थे। वे कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण को भी पूजते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं। किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूं ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़े ही होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़े ही करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे मनुष्य एक दो में मिलते हैं। राम राम व नमस्ते कहते हैं। ये तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ।
तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। राजाई देते हैं, प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं ये हमारा भारत देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है। और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी है गृहस्थ व्यवहार में। यहाँ आकर थोड़े ही रहना है। सब यहाँ भाग कर आए तो इतने सब को बाबा कहाँ रख सकते हैं। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं। कहाँ ठहर सकेंगे। मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। ये सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं। समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो। तुम फिक्र क्यों करते हो। वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो मन मना भव। अपने मन को बैठकर मनाओ। तुम बच्चों को ये ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। सतो प्रधान बनना है। याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं। अति सहज है। सिर्फ बाप को याद करना। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाते हैं। है ना। वे तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड़ियां मारी ना। आगे चल, तुम बहुत आगे चल, बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे।
तुम बच्चे तो अब जानते हो, क्या जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते, कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाएं, डरते भी हैं मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते, बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी, अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बॉम्ब गिरे और मनुष्य मर जाए, चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर, मिनट मोटर क्या होता है? कौन बताएंगे? मिनट मोटर, पहली चीज बनाने में टाइम लगता है, फिर मिनट मोटर क्या होता है? कौन बताएंगे? मेरे को तो ऐसे लगता है मिनट मोटर, 1 मिनट में 1 मोटर तैयार, 1 मिनट में 1 कार तैयार, एक कार को, पहली कार को बनाने में तो बहुत टाइम लगा होगा, परंतु अब 1 मिनट में 1 कार तैयार होती है। अब तो स्पीड और भी बढ़ गई होगी, मतलब एक कार बना दी, उसके बाद तो लाइन तैयार हो जाती है। मैंने मारुति कंपनी में देखा कि बहुत बड़ी दूर तक फैली हुई है, परंतु उसमें एक चैन चलती रहती है, लाइन चलती रहती है, एक जगह पर उसके ऊपर कोई चीज, कोई पुर्जा उठा के रख दिया, वहां खड़े हुए लोगों को, उस एरिया से निकलने वाले लोगों के पास वो सामान रखा हुआ है जो उन्होंने उसके साथ जोड़ देना है। अब वो सामान उसके साथ चिपकाता जाएगा, वो आगे चली जाएगी और आगे वाला अगला कुछ और चिपकाता जाएगा और वो आगे चली जाएगी, और जो कोई चीज इनकम्प्लीट रह गई, एक पोर्शन से जाने में किसी कारण से कोई उसे नहीं लगा पाया, तो उसे लाइन से हटा दिया जाता है और उसे एक अलग से व्यक्ति होता है जो उस कमी को पूरा करके फिर बाद में लाइन में लगा देता है। मतलब क्वालिटी चेक होती रहती है साथ के साथ, जो चीज जिस पोर्शन से निकलने में रह गई उसे हटा दो, ताकि आगे वालों के पास पूरा जाए, आगे वाले ताकि उसको एक्यूरेट से चिपकाते जाएं और लास्ट में वो पूरी कार बन के उतरती है। परंतु वहां तक पहुंचने में भल किसी चीज को 2 दिन लगे हों, परंतु जहां फाइनल होके निकल रही है वहां तो 1 मिनट में 1 मोटर निकल रही है, क्योंकि उसके पास टाइम इतना है कि वो 1 मिनट में अपना चीज लगाता जाए, हर एक मिनट में लगता जा रहा है, तो वहां 1 मिनट में मोटर उतरती जा रही है। एक दिन में इतनी कारें तैयार हो जाती, मतलब एक बार पहली चीज तैयार करने में टाइम लगता है, फिर टाइम नहीं लगता। यहाँ ज्ञान में इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझना है कि शुरू वाले जो 14 साल जिनको भट्टी में रखना पड़ा, उनको पकाने में 14 साल लगे, परंतु जब उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया तो कितनी गति से बढ़ता जा रहा है, और दिन प्रतिदिन हर बच्चा ज्ञान देने के लिए बढ़ता जा रहा है, तो फिर फटाफट होता है। जिसके लिए एटम जो फ्यूजन है वो
आपको बताया था कि एटम बम की तरह, जैसे कि एक बम में जब फ्यूजन शुरू होता है तो उनका विस्फोट बहुत तेज गति से होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब डबल 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 होते जा रहे हैं। और जब वो इतने ज्यादा हो जाता है विस्फोट, इतना ज्यादा उनका टूटन हो जाता है, जब वो फूटता है उससे यदि 1 सेकंड में वो डबल होता है, तो मान लो कि वो 10 सेकंड में टूटा है, तो 5 सेकंड 10 न, जब 9 सेकंड हुए थे तो उस फूटने से आधा था। मान लो कि 10वें सेकंड में 1 लाख उस एटम का विस्फोट होते होते हो गया था, तो 1 सेकंड पहले जो था वो 50,000 था, उससे 1 सेकंड पहले 25,000 था, उससे 1 सेकंड पहले 12,500 था, उससे 1 सेकंड पहले कितना था 6.25, उससे 1 सेकंड पहले 3, 12, 12.5 कहो, और 3 से, मतलब आप ये देखिए कि यदि 8-10 सेकंड पहले आप देखेंगे तो वो एक ही था, और 10 सेकंड के अंदर वो कितना हो गया 1 लाख। मतलब इसी प्रकार से वो थोड़े से थे और लास्ट में बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये फार्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है तो पूछो। चलो, जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़ा बनेंगे, बॉम्ब्स कोई थोड़े थोड़े ही बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। अब बेहद का बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों को देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म है सबसे, ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कहेंगे, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको दादी का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ड्रामा के हर राज को जानते हुए तुम किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी। पढ़ाई पढ़ाते पढ़ते रहना, पढ़ते पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। मन मना भव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। अपने आप को समझाना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भावुक। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ,
जो अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं को शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वे प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन: निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे, तो परेशान नहीं होंगे। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। स्वच्छता भी सरलता की निशानी है। जितनी सरलता उतनी स्वच्छता हो। इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभाव सदा हर्षित रहते हैं, सदा हर्षित रहते हैं और सर्व को आकर्षित करते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।